नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों का आंदोलन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 2 बजे तकरीबन वीडियो जारी करते हैं एक लिखित पत्र को पढ़कर। इससे यह तो साबित होता है कि अनपढ़ हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वह तो दुनिया जानती है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है भारत का, लेकिन साथ साथ कायर भी होगा। यह प्रियंका गांधी ने बता दिया कि कायर भी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि करोड़ों छात्र सड़क पर मौजूद हैं, और जिस तरह करोड़ों छात्र सड़क पर मौजूद हैं, तो इस सरकार की रातों की नींद उड़ी है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जारी करना पड़ता है आधी रात के बाद वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वीडियो के अंदर जो कहा कि हमें छात्रों की बड़ी चिंता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप दर्शक, और अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा। इस देश का कायर प्रधानमंत्री कहता है हमें छात्रों की बड़ी चिंता है। मैंने उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश दिया है। सोचिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च सीजीआई जो कहा जाता है, उसने तो पूरे देश को काकरोच कह दिया। और वह इस प्रोटेस्ट पर कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है सुनने के लिए कि बच्चों पर लाठीचार्ज चल रहा है, कि बच्चे को पीटे जा रहे हैं, कि बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास वक्त नहीं है। और एक कायर व्यक्ति कहता है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। उसी कोर्ट का बात करता है जिस कोर्ट के तहत 12 साल से जिसकी आड़ में बैठ करके सत्ता पर बैठा हुआ है। सोचिए, यह नेता खुद बेवकूफ है या इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका दुर्भाग्य यह है कि इस देश की जनता पढ़ी लिखी है और अनपढ़ों के जाल में नहीं फंस रही है। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम कल पूरी रात चला। नेट तो दिल्ली के अंदर बंद कर दिया गया। दिल्ली के उस सर्कल पर जो जंतर मंतर और संसद मार्ग से जुड़ता है, और कहीं कहीं तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिया। हर कंपनी का बंद हो गया नेट। 6:30 बजे दुकानें बंद, और पुलिस प्रशासन इतना कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यह डर इस सरकार का अहंकार, मोदी का अहंकार ही मोदी को ले डूबेगा। लेकिन यह करोड़ों छात्रों की भीड़ और पूरे देश में छात्र सड़क पर, बड़ी ध्यान से समझिए, छात्र सड़क पर, और वह छात्र भी जो हिम्मत दिखा सके कि घर में लड़ाई झगड़े करके भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए, जो अपने भविष्य के साथ साथ बाकी अपने साथी, दोस्त और देश के बच्चों के भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं। उन्होंने मजबूर कर दिया अपने मां बाप को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। और यह कायर सरकार यह सोच रही है कि इसके जाल में पड़ जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग जो पाखंडी कहे जाते हैं, कायरता जिनकी निशानी है, वह अभी भी ड्रामा करने में लगे। एक मंत्रिमंडल सोनम वांगचुक से मिलने जाता है जेपी नड्डा की अगुवाई में, और अपने आप को हिंदू के कपड़े बनाकर। अरे हिंदू तो वैसे भी पहचान लिया जाता है। हिंदू तो जो है, उस हिंदू का महत्व ही यही है कि सबको एक धागे में पिरो करके रखना। वही तो हिंदू होता है कि जो सबको एक धागे में पिरो लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, वह हिंदू की पहचान है या नफरत पहचान है। यह नफरतबाज
सोनम वांगचुक को जाकर के माला पहनाते हैं, गेरुआ गमछा पहनाते हैं और सोनम वांगचुक से लिखवा लेते हैं कि छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुआ वो हटा लिया जाए, छात्रों पर लाठीचार्ज न किया जाए और उसको लेकर के गंभीरता सरकार बढ़ते पेपर लीक को लेकर। यह सरकार यह नहीं समझ रही है अभी भी, यह समझकर अनजान बन रही है कि यह सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं रह गया, यह आंदोलन इस देश के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ गया है और हर उस परिवार से जुड़ गया है जो अपने बच्चे के भविष्य की कामना प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान से करता है। और बड़ी दुर्भाग्य है मोदी का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और उनके परिवार के लोग भी कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली इस आंदोलन से जुड़ चुका है। यह वजह रहा कि मोदी को आधी रात को इस आंदोलन की बढ़ती तादाद से डरकर वीडियो जारी करना पड़ता है, क्योंकि सरकार बचना अब बहुत मुश्किल हो गया है और बात इनके सहयोगियों के घेरने तक की चल रही है। भाजपा के नेता पीटे जा रहे हैं, जो गाड़ी में भाजपा के झंडे लगा के चल रहे हैं उनको खींचा जा रहा है, इस दलाल मीडिया को बेइज्जत किया जा रहा है सबके सामने, लेकिन इनके चेहरे पर सिकन नहीं है, अभी भी कुछ घमंड बाकी है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी का अहंकार ले डूबेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बागी हो रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी हो और चाहे वह मुरली मनोहर जोशी हो, इनके बयान लगातार आ रहे हैं और इन्हें भी तो मोदी से हिसाब बराबर करना है। मोदी की वजह से ही तो इन लोगों की राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गई, लेकिन वह चीजें अलग रही। मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार यह कहते रहे, यही जो तस्वीर दिख रही है यही मोदी का असली चरित्र है, कोई और नहीं, भाजपा के नेता। और अब भाजपा के नेता जो अभी तक खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वह भी अब खुलने लगे हैं धीरे धीरे। यह मोदी का डर आधी रात को वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अभी भी पाखंड, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बिल्कुल विचार यह सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। और छात्र आंदोलन से निकली आवाज यह कह रही है और गूंज रही है कि अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो सरकार का इस्तीफा चाहिए। यह भी वजह रहा कि मोदी को आधी रात वीडियो जारी करना पड़ता है। लेकिन इस प्रशासन पुलिस बल ने जो हाथ खड़े किए इस आंदोलन से, क्योंकि और पुलिस वाले इस्तीफा दे रहे हैं कि मैं या बच्चे हमारे भी है, मैं लाठीचार्ज नहीं कर सकता या मेरे इस्तीफे लीजिए। यह जो लगातार यह सिलसिला चल रहा है इस सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है कि वह पैरामिलिट्री फोर्स या जो आ रही है उनके भी तो बच्चे हैं आंदोलन में। अब यह चंद लोगों का आंदोलन तो रहा ही नहीं और अभी भी कुछ वह कायर अंधभक्त आकर के कहते हैं कि हिसाब बराबर कर लेंगे, जिनका न कोई ओर है न कोई छोर है। दो बड़ी अहम सवाल है कि क्या पीएम का चेहरा बदल जाएगा। आप दर्शक सोचिए कि आज तक आपने अपने लाइफ में अन्ना हजारे का आंदोलन भी लोगों ने देखा, इतना जन सैलाब वाला आंदोलन किसी ने आज तक देखा था। जयप्रकाश नारायण और मुरारजी देसाई के आंदोलन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है यह आंदोलन। जयप्रकाश नारायण पटना गांधी मैदान बिहार से और मुरारजी देसाई गुजरात के अहमदाबाद से आंदोलन शुरू किए थे छात्रों का, इन्हीं छात्रों का।
और वहां से दोनों तरफ से वह आंदोलन दिल्ली के लिए कूच किया था, लेकिन यह तस्वीर फिर भी नहीं थी जो आज धरातल पर इन छात्रों की तस्वीर दिख रही है। नरेंद्र मोदी इस इतिहास में भी शामिल हो गए। कायरो की लिस्ट में तो शामिल थे ही, ड्रामेबाज में शामिल थे ही। अभी ट्रंप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गुड एक्टर, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आधी रात को तकरीबन 2 बजे नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके साबित कर दिया कि कितने बड़े एक्टर हैं। ऐसे क्षण में भी एक्टिंग उनके रगों में बहता है। यह बात अलग है कि सिंदूर बहाने की कोशिश की है लेकिन बह नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग कूट कूट कर भरी है। यह सरकार एक बार भी यह नहीं कही कि इन बच्चों की व्यथा को देखते हुए इनकी मांग को मैं स्वीकार करता हूं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज ही होगा, अभी इसी वक्त रात को होगा ना। अभी भी कायरो के प्रति भागते हुए नजर सरकार आ रही है। 2 बड़ी अहम सवाल आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, सरकार बच्चों के साथ कर रही है साजिश, छात्र आंदोलन से डरी हुई सरकार। आप दर्शक समझिए, मैंने क्यों यह बात कहा कि सरकार बच्चों के साथ कर रही है साजिश। लगातार फोर्स की संख्या दिल्ली के अंदर बढ़ रही है। अलग अलग टुकड़ी में अलग अलग मार्ग पर दिल्ली के अंदर छात्र हैं। संसद मार्ग तक छात्र हैं, लेकिन संसद मार्ग के पास जो छात्र हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्या वह वाकई छात्र हैं इस आंदोलन के, या आरएसएस और भाजपा के गुंडों को वहां बिठाया गया है कि जब छात्रों का मार्च इधर आएगा तो यह उस भीड़ में शामिल होकर हुड़दंग मचाएंगे। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस सरकार ने राहुल गांधी को टांग के हटा दिया। संसद मार्ग से उन बच्चों को क्यों नहीं हटाया, वहां पर क्यों नहीं रोक लगाई। जंतर मंतर आसपास के नेट काटे जा रहे हैं, वहां पर बैरिकेड लगा करके फोर्स की तादाद है, फोर्स की तादाद तो इधर भी है, लेकिन उन बच्चों को वहां क्यों बैठने दिया, क्यों नहीं जंतर मंतर भेज दिया। आप दर्शक इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इस आंदोलन के अंदर जगह जगह पर अपनी टुकड़ियों को छात्रों के भेष में बिठा रखा है। वही गुंडे जो बिना वर्दी के लाठी चला रहे थे, वही गुंडे जो वर्दी में बिना नेम प्लेट के लाठियां चला रहे थे बच्चों पर, वही लोग हैं यह। और यह साजिश भी कर रही है और लोगों को गुमराह भी कर रही है कि जैसे इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है। 4 दिन पार्लियामेंट चला नहीं, छात्र 24 आवर्स सड़कों पर हैं, हजारों छात्र लाठियां खा रहे हैं रोज पूरे देश के अंदर, और कायरो की भांति यह सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री वीडियो जारी करता है। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज इन राजनेताओं को नहीं है। यह इस देश का भविष्य बनाने चले हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बहुत देर हो गई, अब तो सरकार का इस्तीफा चाहिए। सरकार के रातों की नींद उड़ गई। लेकिन इससे क्या यह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 240 हैं, अब तो यह भी कहने लगे कि एक असंवैधानिक सरकार, नरेंद्र मोदी तो संसदीय दल के नेता ही नहीं। यह सच्चाई है। 240 सांसद जब भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए तो संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए, उसमें नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री का दावेदार होता है। नरेंद्र मोदी को तो चुना ही नहीं किया है। एक असंवैधानिक सरकार है यह। बगैर नेता चुने हुए कैसे वह प्रधानमंत्री बन गए, यह कानून और संविधान कहता है। आप दर्शक थोड़ा पढ़िए या सर्च कीजिए कि क्या संसदीय दल का नेता चुने बगैर वह व्यक्ति नेता है? बिल्कुल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे? अब ऐसे में
प्रियंका गांधी जब पक्ष और विपक्ष सदन स्थगित होने के बाद बाहर उसके अंदर से निकलते हैं तो संसद ग्राउंड के अंदर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष आमने सामने हो जाता है। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब इतने बड़े आंदोलन के बीच भी वह नेता बेशर्मी से आकर के राहुल गांधी पे नारेबाजी करने लगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने हिम्मत दिखाई, दाग भी देनी पड़ेगी, कि भाजपा के नेताओं के आंखों में आंखें डाल करके कहा कि नरेंद्र मोदी चोर भी है और प्रधानमंत्री कायर भी है। किसी के पास जवाब नहीं था, किसी भी भाजपाई के पास जवाब नहीं था। अब दूसरी चीज, बच्चों के साथ हो रहे अन्याय या करोड़ों छात्र जो सड़क पर हैं और पुलिस बल कम पड़ रही है, यह पुलिस बल कम पड़ने से जम्मू कश्मीर, बंगाल आदि अन्य राज्यों से प्रशासन मंगाना पड़ रहा है, या पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम इन बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि बच्चे उन्हें इतना शर्मसार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकल खा के नहीं आया हूं, लाठी तो नहीं चलाओगे? भाग नहीं पाऊंगा, या फिर चलाने के पहले बता देना खाओ करके आ जाऊंगा। बिहार में बच्चे पुलिस वालों से कह रहे हैं कि क्यों पानी नहीं खत्म हो गया क्या, वाटर कैनन तो चलाओ। कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले खत्म हो गए क्या, नहीं है क्या, चलाओ तो सही। और उस पर इंजॉय कर रहे हैं। वह इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वह अपने दर्द पर अपने आप को कोस रहे हैं, वह बच्चे और यह कायर नेता और कायर सरकार इस बात को महत्व नहीं दे रही है। लेकिन यही बच्चे प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देंगे, इस देश का भविष्य बदल देंगे, इस देश की तकदीर बदल देंगे। और यही भविष्य है इस देश के, यही सच्चाई है। इन नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब आज पूरे भारत से आह्वान किया गया है इस आंदोलन के सपोर्ट में। पूरे देश में लोग सड़क पर आज उतर रहे हैं, पूरे देश में एक इतना भयावह गुस्सा भड़क रहा है लोगों के अंदर इन छात्रों की व्यथा को देख करके। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक लिपापोती कर रही है। ऐसे में पुलिस बल कम पड़ने लगे हैं इस सरकार के पास। सोचिए कितना पुलिस बल ही है इस देश के अंदर। जब पूरा देश सड़कों पर होगा तो पुलिस बल क्या करेंगे, उसी के तो परिवार के लोग हैं। आज यहां पर पुलिस वाला दूसरे के परिवार को पीटेगा तो उसका परिवार जहां उतरा है दूसरा पुलिस वाला उसको पीटेगा। यानी कि हर पुलिस वाले के और सेना के परिवार के लोग भी इस आंदोलन में हैं, या उनके रिश्तेदार, या उनके दोस्त, या उनके घर में काम करने वाले मजदूर, वह पीटे जाएंगे। तो क्या वह पीटेंगे या इस प्रधानमंत्री के चेहरे को बदलेंगे, इस सरकार को बदलेंगे? यह इस सरकार की कायरता है। इसलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि कायर है प्रधानमंत्री इस देश का। और आज भी रात को 2 बजे उठ करके वीडियो जारी कर रहे हैं। असल में इन्हें नींद आ नहीं रही है। एनडीए गठबंधन में भी घमासान, क्योंकि अब यह आंदोलन वह प्रारूप ले लिया है कि इस आंदोलन का प्रारूप उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा संकट और ताबूत की आखिरी कील बन रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 2 दिन पहले अभी दिल्ली आए हुए थे, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन 2 दिन में तो देश का तस्वीर बदल गया है। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह का फोन ही नहीं उठा रहे। नीतीश कुमार तो दिल्ली में ही हो, शायद हो सकता है बीमार हो या सुनाई देना बंद कर दिया हो और देखने के लिए घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं कि छात्र क्या कर रहे हैं। लेकिन नायडू को अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगा है, तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व फोन मिलाने लगे हैं तो फोन नहीं उठ रहा है। हकीकत यह है कि सब बागी होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का डर सताने लगा है अब। क्योंकि यह आंदोलन एक आम आंदोलन नहीं,
यह आंदोलन देश की दिशा बदलने का है। और नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर डर इस बात का है उन चोरों को कि अगर सरकार बदली और हमारी कुर्सी गई तो यह जनता हमारे साथ क्या सलूक करेगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों को मैं बताऊं कि दिल्ली की स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और ऐसी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। आप दर्शक अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इन बच्चों के सपोर्ट में खड़े जरूर हो सकते हैं और जरूर होइए, नहीं तो आने वाले वक्त में आप अपने आप को आईने में देख भी नहीं पाइएगा। आपको आईना वह जीने नहीं देगा और कोसेगा कि आप इन छात्रों की बर्बरता जो छात्रों के साथ हो रही थी उसे आप समर्थन भी नहीं दे सकते। उन अनभक्तों को भी कहूंगा कि जरूर अपने विचार में बदलाव लाए और यह छात्र जो भविष्य है इनके साथ जरूर खड़े हों और इस कायर सरकार को जरूर चुनौती पेश करें, अन्यथा यह देश कभी माफ नहीं करेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। बच्चे जब यह कहने लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, तो सोचिए कि बच्चों में अब जोश कितना है। वह तो कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप में नहीं है क्या? अब तो थोड़ी हिम्मत दिखा दीजिए। जिस तरह इस सरकार ने 6:30 बजे सब बंद कराया कि जोमेटो इन सब का भी खाना ना आ सके, क्योंकि वह अलग अलग दुकानें अलग जगह होती है, वहां से पैक करके वहां से अलग अलग जगहों से लोग लेके जाते, बंद हो जाए सब, तो गुरुद्वारे ने खोल दिया और गुरुद्वारे ने खाना पहुंचाना शुरू कर दिया, मेडिकल देना शुरू कर दिया। और इस सरकार ने आदेश भी है कि कौन इनको खाना प्रोवाइड कर रहा है उसकी जांच की जाए कि पैसे कहां से आ रहे हैं। इतनी कायर सरकार है। या आपकी एक गलती ने आज इस देश को सड़क पर खड़ा कर दिया है। इस देश की अनभक्ति ने आज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया कि पूरे देश में करोड़ों छात्र सड़क पर आकर के खड़े हो गए और अपने भविष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं यह सरकार क्या कर रही है? उन छात्रों को जिन्हें गिरफ्तार किया जाए 1 साल तक जेल में रखा जाए, इस कानून को पास करके और लागू कर दिया अचानक, किसी को पता भी नहीं चला। सोचिए कि इन बच्चों का अगर इन्हें उठा करके ले गया तो परिवार वालों को पता भी नहीं चलेगा वह बच्चे कहां है। ऐसी सरकार चाहिए? अगर चाहिए तो ऐसा कायर कभी पैदा नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। और सिख धर्म के लोग आकर के यहां जिस तरह से छात्रों के सुरक्षा में खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी एक बार सलाम तो बनता ही है दिल खोल करके कि इन छात्रों की सुरक्षा में खड़े होते हैं, अपनी जान गंवाने के लिए तो तैयार है कि पुलिस पहले लाठी हमारे ऊपर चलाए उसके बाद छात्रों पर। ऐसे जज्बे को भी सलाम टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।